से लगातार बंद है। और अगर सांबा उधमपुर और श्रीनगर बाईपास की बात करें यानी धार रोड की बात करें तो वहां पर भी पिछले 6 दिन से लगातार रोड बंद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहां पर ट्रक जो है वो यहां पर फंसे हुए हैं। और कश्मीर की तरफ जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज यानी एसेंशियल सप्लाई जो कश्मीर की तरफ जानी थी वो यहां पर रुकी पड़ी है। और आपको ये भी बता दें इस सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सब्जियां वगैरह भी हैं और भी जरूरी सामान है जो पिछले 6 दिन से यहां पर ट्रक फंसने के बावजूद वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब होना शुरू हो गया है और अब उसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर्स है वो भी यहां पर मौजूद है और लगातार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर पिछले 6 दिनों की बात करें तो यहां पर ना तो अब इनके पास कोई ज्यादा राशन बचा है, ना तो यहां पर पानी पीने के लिए इनके पास है। तो कहीं ना कहीं इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि धार रोड जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो उसके साथ साथ धार रोड भी पूरी तरह से ट्रकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अब इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी तरफ से कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनके लिए किसी भी तरह की कोई सहूलियत अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। क्या क्या दिक्कतें हैं इन ट्रक ड्राइवर्स को जो अब इनको आ रही है, क्योंकि पिछले 6 दिन से लगातार धार रोड भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जी क्या नाम है आपका? शौकत अहमद जी क्या सामान लेके आप कश्मीर की तरफ जा रहे थे? अभी हमारा आधी गाड़ियों में सूखा माल भरा हुआ है, अर्दू में तो सब्जी भी भरी है। बस ज़्यादातर परेशानी यही हो रही है, ना यहाँ पानी की सुविधा है और ना बाथरूम वगैरह की। आधा गाड़ियों में तो राशन भी मुक गया है और ये जो गाड़ियाँ बैठी है सब्जी वाली गाड़ियाँ इनमें तो बू भी आने लगी है। पूरा सब्जी माहौल यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी क्लियर होना चाहिए, बस हमारी यही डिमांड है। चलिए तो अब क्या लगता है कि जिस तरह से आगे रास्ता बनता है, कोई उम्मीद कुछ किसी तरह का कोई मैसेज आपको मिल रहा है कि ये रास्ता आगे खुलेगा या नहीं खुलेगा? हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है। हम यहीं पे बैठे, जब कोई गवर्नमेंट ही हमें कुछ सुनाएगा तभी हमें मालूम चलेगा। जब कोई कुछ बोलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं। उधर उनको राशन भी मिला है, उधमपुर में बहुत सारे ड्राइवरों को राशन भी मिला है, हमारे यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। इनके पास कुछ है नहीं है। एक दिन यहाँ पे पानी आता है, दूसरे दिन टैंकर ही नहीं दिखाई देता है। बस ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास अब राशन जो बचा था वो भी अब खत्म होने वाला है? वो भी अब खत्म हो चुका है। बहुत सारी गाड़ियां जिनमें अभी कुछ बचा भी नहीं है और पैसा भी खत्म हो गया ड्राइवरों को। चलिए क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद सर। क्या क्या दिक्कत आ रही है? अब आपके पास राशन भी जो बचा था वो भी खत्म हो गया? जो था वो खत्म है, गैस खत्म है और पानी यहाँ आता है, एक दिन आता है एक दिन ही आता है, वो भी दोपहर के बाद आता है। दोपहर को क्या करना है पानी को, सुबह के टाइम शाम के टाइम पानी चाहिए। क्या सामान लेकर आप कश्मीर जा रहे हैं? हम सर जा रहे हैं सूखा माल लेकर जी। हाँ जी सर, कंबल। अब वो खराब कुछ ऐसा कोई सामान खराब होने वाला नहीं, हमारा सामान खराब होने वाला नहीं है, लेकिन वैसे जो फ्रेश है, फ्रेश मुर्गे हैं, सब्जी है, ये फ्रेश फूड सब खराब हो गया जी। ये इस पे बदबू आ रही है। हाँ बस ये क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम ये चाहने चाहते हैं कोई हमारे तरफ कोई ध्यान दो। हम ट्रक ड्राइवर खड़े कर दिया है जैसे भेड़ बकरी खड़ी कर दिया। बस यही तरीका है। गवर्नमेंट चोर है साला बहन चोर, कोई इनका कोई तरीका नहीं है। कल आप अपने घरों में लगे हैं बस। चलिए मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर पैन करके दिखाऊंगा। पीछे जो विजुअल्स आप मेरे पीछे देख सकेंगे कि अगर इस धार रोड की बात करें तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है वो ट्रक्स की लगी हुई हैं दोनों सड़क के दोनों तरफ। यानी अगर जम्मू श्रीनगर के साथ साथ धार रोड की बात करें तो धार रोड पर भी लगातार पिछले 6 दिन से यहाँ पर ट्रकों की आवाजाही जो है वो कश्मीर की तरफ जो ट्रक जाने थे उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। क्योंकि यही कारण है कि जो पिछले 6 दिन से लगातार भारी बर्फबारी जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है, उसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों की बात करें तो भारी बारिश भी हुई थी, उसी के चलते ये रोड जो है वो बंद कर दिया गया था। और अब यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर यहाँ पर जो रुके हैं उनका साफ कहना है कि जो इनके पास खाने पीने का जो सामान बचा था अब वो भी खत्म हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर पैसे की इनको भी किल्लत आना शुरू हो गई। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेन जो दिक्कत आई है, इनको पानी जो पीने के लिए इनको चाहिए था अब वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी ये अपील भी है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको कुछ खाने पीने की जो सहूलियत है वो मिलनी चाहिए, कुछ किसी तरह का कुछ सामान इनको मुहैया हो ताकि ये आने वाला जो समय है, क्योंकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इनको कितने दिन यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। क्योंकि भारी बर्फबारी जिस तरह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है उसी के चलते आज यहाँ पर ट्रक ड्राइवर जो है वो बदतर हालत में आ गए हैं। क्योंकि अब इनके पास खाने पीने का कोई भी सोर्स नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आपको पैन करके दिखाना चाहूंगा, ये धार रोड के विजुअल्स हैं। यहाँ पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं और इसलिए हम आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि आखिर इनकी क्या क्या दिक्कतें हैं जो अब इन ट्रक ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि जो सामान जिस तरह से सब्जियां या फ्रूट जो कश्मीर जाना था वो अब पूरी तरह से खराब होना शुरू हो गया, अब उसमें से बदबू भी आना शुरू हो गई है और इसकी वैल्यू जो है अब सामान की
खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि लाखों की जो लागत से सामान कश्मीर घाटी की तरफ जाना था अब वो पूरी तरह से खराब हो रहा है, क्योंकि पिछले 6 दिन से रोड की बात करें तो बंद है, ट्रकों की आवाजाही के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो हमारी अपील है अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने दिन ये रोड बंद रहेगा, इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ खाने पीने का जो भी कुछ सोर्स अगर बनता है तो इनके तक पहुंचाया जाए, ताकि ये आने वाले दिन जो है वो अपने काट सकें, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो ये था अभी तक का अपडेट। कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।